नमस्कार फ्रेंड्स, मंजय एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल महत्वपूर्ण 60 प्लस प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो कि 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो वीडियो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होने वाली है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न होने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड एसएससी जीडी और जो भी सरकारी नौकरी है यानी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां जो कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती है, कौन सी दो नदियां बनाती है? तो ये बनाती है जो कि सरदा और खकरा नदी बनाती है। कौन सी दो नदी? सरदा नदी और खकरा नदी बनाती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह बांध का निर्माण जो किया गया है कौन सी नदी पर किया गया है? तो बेतवा नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनती है? जो गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, वह किन नदियों के मिलने से बनती है? तो यह बनती है जो कि अलकनंदा और भागीरथी, जो दो नदियां हैं उत्तर प्रदेश में मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी होमगार्ड की भर्ती में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न दिया है आपको, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। आपको ये प्रश्न को सुमेलित करना है। नीचे कूट दिया गया है, आपको इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर इस 4 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला का बी में, यानी जो पहला है इसका बी में, यहाँ पे मिलान हम कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। पहला का बी में, दूसरा का जो कि डी में, यानी बेतवा नदी। रामगंगा बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। आगरा बैराज परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। और बदायूं सिंचाई परियोजना यह किस नदी पर है? तो यह है रामगंगा नदी पे। किस नदी पे? रामगंगा नदी पे है। और कन्हार सिंचाई परियोजना यह कन्हार नदी पर है, आप देख सकते हैं। तो आपको प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे परीक्षा में जो कि 100% एसएससी जीडी हो गया या उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो आप ऐसे प्रश्नों को जो कि कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है हमारा, अजौवा बांध उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे आपको भरना है नदी पर जिले में बना है, यानी किस नदी पर और किस जिले में बना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी, जो कि चंद्रावल नदी और महोबा जिला में स्थित है। यानी चंद्रावल नदी ये में बना है, नदी पर बना है, और यह कहाँ पे है? महोबा जिला में है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले में आते हैं? 6 नंबर प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लखनऊ, शाहजहांपुर और हरदोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? इनमें से आपको कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो यह महानदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। कौन सी नदी? महानदी नहीं बहती है। आपको एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है? तो बेतवा, चंबल और सरयू, ये तीनों नदियां कहाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं, और कौन सी नहीं बहती है? तो ये नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित अ, माता टीला बांध किस नदी पर है? आपको हमने बताया माता टीला नदी बांध जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है? तो 8 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी यमुना नदी पे यह स्थित है। किस नदी पे? यमुना नदी पे स्थित है। यह ललितपुर जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है हमारा, तो क्वेश्चन दिया है हमारा 9 नंबर,
उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी जो कि भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर गुजरती है यानी बहती है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या शहर से यानी अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है हमारा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किस नदी के संगम पर मनाया जाता है? कौन सी नदी के संगम पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गंगा, यमुना और प्रौगणी सरस्वती नदी के उद्गम पर मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर प्रश्न है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे स्थित है? तो यह सागर कहाँ पे स्थित है? तो पिपरी जो कि सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे? पिपरी सोनभद्र में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पुट वाला, जो कि एक और प्रश्न आ गया। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है, आपको बताना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी इस बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला का, जो कि दूसरा में जो ये पहला है इसका ये अदवा मिर्जापुर में है। उसके बाद है जो कि ये कहाँ पे है, तो यह सोनभद्र में है। देवरी, देवरी कहाँ पे है? सोनभद्र में। और थर्ड नंबर दिया है केवलारी, ये कहाँ पे है? तो केवलारी है जो कि ये थर्ड में ही राइट आंसर हो जाएगा, महोबा में है। और पहाड़ी झांसी में है। कहाँ पे? झांसी में। तो आपको ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चंबल नदी पर। किस नदी पे? चंबल नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है हमारा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो बहुउद्देशीय परियोजना यह है जो कि बेतवा नदी पे। किस नदी पे? बेतवा नदी पे स्थित है। सो यहाँ पर बी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी। अगला हमारा क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, 15वां नंबर प्रश्न है हमारा। दिया है 15 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है यानी सबसे लंबी नहर है, सॉरी यहाँ पर नहर आपको बतानी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर है वह है शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है नलकूप। क्या? नलकूप सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है यानी 17वां नंबर प्रश्न है। केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो यह कहाँ पे मिल जाती है केन नदी? तो 17 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बांदा में मिलती है। कहाँ पे? बांदा में मिल जाती है, सरयू नदी में, यमुना नदी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है यह है जो कि पीलीभीत में। कहाँ पे? पीलीभीत में। अगला हमारा 19वां प्रश्न है। रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो इनका जो संगम होता है कनौज के निकट इनका संगम होता है, यानी डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह है, यानी कौन सा जिला है? 20 नंबर प्रश्न है हमारा, तो वह जिला है जो कि बिजनौर जिला। बिजनौर जिला में जो कि गंगा नदी प्रवेश करती है, जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है, वह जिला कौन सा है? बिजनौर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, यानी प्रदेश की जो सबसे पुरानी नहर है यह है पूर्वी यमुना नहर। कौन सी नहर? पूर्वी यमुना नहर। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर तो पूर्वी यमुना नहर। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना है? तो यह परियोजना है जो कि बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना है। तीन राज्यों की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 23वां नंबर प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी इसमें से बताना है उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित है। यानी किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी नंबर क्वेश्चन ए का सेकेंड के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं ये है जो गंगा कहाँ पे है, गंगा नदी के पर है जो कि विठल शहर स्थित है। जावी जाप जाप्ती नदी है, जाप्ती नदी के तट पे कौन सा है, जाप्ती नदी, यह है गोरखपुर में पड़ता है। गोमती जो नदी है यह कहाँ पे पड़ता है, किस शहर के किनारे यानी तट पे पड़ता है, तो यह पड़ता है जौनपुर में। कहाँ पे, जौनपुर में यह पड़ता है। और साई ये पड़ता है कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, यानी प्रतापगढ़ इसके तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो कि बुंदा बुलंदशहर, सॉरी यहाँ पर बुलंदशहर जिले के नौरवा नामक स्थान से निकाली गई है। तो यार इस क्वेश्चन का आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, निचली गंगा नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कौन से जनपद यानी जिला से प्रवेश करती है यमुना नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है हमारा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। आपको बताना है, वही प्रश्न है, गंगा में कहाँ पे मिलती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बताना है। तो यह जो मिलती है यह प्रयागराज में मिलती है, कहाँ पे, प्रयागराज में मिलती है। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो यह अवस्थित है बेतवा नदी पर अवस्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ। तो नलकूपों का प्रयोग सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था, 28 नंबर प्रश्न है, तो यह शुरू हुआ था जो कि मेरठ में, कहाँ पे, मेरठ में शुरू हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं। यह कहाँ पे पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं जो कि गंडक नदी में पाए जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। आपको हमने ये क्वेश्चन बताया एक बार, तो सोनभद्र में यह स्थित है। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो इस जलाशय का निर्माण किया गया है बेतवा नदी, हाँ, जो कि बेलन नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, बेलन नदी। अगला 32 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें जो कि प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। यानी उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक नहर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है पश्चिमी भाग में, किस भाग में, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। 33 नंबर प्रश्न है हमारा, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। तो रामगंगा प्रवेश करती है, यह करती है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगला हमारा 34 नंबर प्रश्न है हमारा, बाण सागर दिया है प्रश्न हमारा, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह परियोजना जो स्थित है यह सोन में स्थित है, कहाँ पे, सोन में स्थित है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो घाघरा नदी का उद्गम स्थल है यह कहाँ पे है, तो यह उद्गम स्थल है जो कि मापचा चुंगो। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 36 नंबर प्रश्न है हमारा, आबरा बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो आबरा बांध स्थित है यह रिहंद नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के जो कि 28 जिलों से 28 जिलों से होकर बहती है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 38 नंबर प्रश्न है,
दिया है प्रश्न, यमुना नदी प्रवेश के कितने जिलों से होकर बहती है? सुनिए आप, प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है यमुना नदी? तो यह 20 जिलों से होकर बहती है। 39वां प्रश्न हमारा है, हाथी हाथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हाथिनी कुंड परियोजना है यह सरयू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है हमारा, 40वां नंबर प्रश्न, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो जो सरयू नदी सहायक नदियां हैं, शारदा नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की? शारदा नदी की सहायक नदियां हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह करती है पीलीभीत। यानी किस जिले से? पीलीभीत से प्रवेश करती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है हमारा, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो लखनऊ शहर यह बसा हुआ है जो कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ शहर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है हमारा, कानपुर शहर किस नदी के तट पे यानी किनारे पर स्थित है? तट या किनारा एक ही होता है। तो यह 43 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? इनमें से बतानी है कौन सी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदियां नहीं है। तो घाघरा, यमुना और गोमती, ये जो तीन नदियां हैं यह गंगा नदी की क्या है? सहायक नदियां है। यह तीन नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां है। और चंबल यह क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियां नहीं है। आपको बताना है कौन सी सहायक नदियां नहीं है गंगा नदी की, तो यह चंबल नदी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 43 नंबर प्रश्न है हमारा, 45 नंबर प्रश्न है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो नदियां पाई जाती हैं यह पाई जाती है 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? इनमें बताना है कौन सा जो नगर है यह गंगा के तट पर नहीं स्थित है। तो यह नहीं स्थित है जो कि कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है गंगा के तट पर नहीं स्थित है। और ये जो तीन है ये क्या है? गंगा के तट पर स्थित है, कानपुर, कनौज और गाजीपुर, यह गंगा के तट पर स्थित है। 47 नंबर प्रश्न है हमारा, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जो कि यमुना नदी में मिलती है? तो यह मिलती है जो कि हमीरपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है हमारा, दिया है प्रश्न हमारा 48 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो कि गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह गंगा नदी से किस स्थान पे मिलती है? तो ये मिलती है जो कि गाजीपुर में मिलती है। कहाँ पे? गाजीपुर में मिलती है। 49 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से बताना है यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यह है कल्याणी, जो यमुना नदी की सहायक नदियां नहीं है। आपको इसमें से प्रश्न पूछा भी जा सकता है कौन कौन सहायक नदियां हैं, तो केन, बेतवा और चंबल यह यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, 3 सहायक नदियां। 59वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। हाँ, 51 नंबर प्रश्न यानी 51 नंबर प्रश्न है हमारा, देश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र है? किस क्षेत्र में सबसे अधिक नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 51 नंबर प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो कि नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला हमारा 52 नंबर प्रश्न है हमारा, अ, सुक्रू ताल किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो स्थान पे स्थित है यह मुजफ्फरनगर में यह स्थित है। अगला हमारा, फुलहा झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? फुलहा झील आपको बताना है
तो यह प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पे? पीलीभीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, यानी 54 नंबर प्रश्न है हमारा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इनमें से विकल्प आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। 54 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि पहला दिया है रामगंगा गोरखपुर, ये सही है, करेक्ट आंसर है। मानसी गंगा, यह कहाँ पे है? मथुरा, ये भी करेक्ट है। लक्ष्मी ताल झांसी, ये भी करेक्ट है। और मदन सागर महोबा, ये भी करेक्ट है। यानी ये जो चारों कथन दिए गए हैं, यह कथन क्या है? सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी यानी चारों कथन क्या है? सत्य है, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो मानव निर्मित झील, यानी मानव निर्मित झील का मतलब है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया झील। कौन सा इसमें सत्य है? निर्मित झील है, यानी आपको बताना है निर्मित झील कौन सा है मानव के द्वारा बनाया गया। तो यह है जो कि गोविंद सागर, यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का झील है। 56 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? कौन घोषित हो गई है? तो यह घोषित हो गई है, यमुना नदी घोषित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको हमने ये प्रश्न बताया, पहले ही बता दिया हूँ। 57 नंबर प्रश्न है, तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा जो बांध है यह कौन सा है? तो यह है जो कि रामगंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न है हमारा, दिया है रामघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के बराबर बराबर जो कि सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है। यह कहाँ पे बनी है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? 60 नंबर प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गंडक नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने 60 प्लस प्रश्नों को कंप्लीट कराने के लिए कहा है, तो ये 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है? ट्यूबवेल से अधिक सिंचाई की जाती है किस क्षेत्र में? तो यह की जाती है जो कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अधिकांश 90% जो कि सिंचाई किसे होती है? ट्यूबवेल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा जो कि बैराज स्थित है? तो यह कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, लवकुश बैराज स्थित है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल 62 प्रश्नों को कंप्लीट कराया। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के इतना ही, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।